नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी एमपीपीएससी, यूपीएससी तथा जो हिस्ट्री के विषय से पर्सनल एग्जाम्स होती है, जैसे एमपीटेट वर्ग 1, राजस्थान वर्ग 1, सीटेट वर्ग 1, इन सभी एग्जामों में हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगी। आइए दोस्तों, हम अपने प्रश्न को डिस्कस करते हैं। नादिर शाह के आक्रमण के दौरान भारत के शासक थे, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों मोहम्मद शाह। हमारा दूसरा प्रश्न है, नादिर शाह द्वारा कैदी बनाकर लाए गए मुगल सम्राट निम्न थे, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों मोहम्मद शाह। हमारे अगले प्रश्न है, सल्तनत में उच्च न्यायिक अधिकारी को कहा जाता था, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों काजी उल उज्जत। हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के शासन के शुरुआती वर्षों में निम्नलिखित में से कौन सा कुलीन मनुष्य उसके शासक के रूप में कार्य करता था, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों बैरम खान। हमारा अगला प्रश्न है, राजा बनने के बाद अशोक की एकमात्र जीत का उल्लेख उनके किस अध्यादेश में किया गया है, हमारा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राग अध्यादेश 13। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किसे समर्पित है, हमारे ऑप्शन है इसमें जो सही उत्तर होगा दोस्तों सावित्री। अशोक ने अपने दूतों को धम्म की नीतियों के प्रसार के लिए कहाँ भेजा था, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों सीरिया। हमारा अगला प्रश्न है, बिंबिसार जिनके अधीन मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा था, उनका संबंध इस वंश से था, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों बिंबिसार हरेक वंश का था। अगला प्रश्न हमारा, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके राजनीतिक अधिकारों को इन्हें स्थानांतरित कर दिया गया था, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा उम्मा। अगला प्रश्न हमारा, तमिल के बाद द्रविड़ परिवार की भाषाओं में से सबसे प्राचीन है, इसका सही उत्तर होगा कन्नड़। कन्नड़ भाषा तमिल के बाद द्रविड़ परिवार में सबसे प्राचीन है। अगला प्रश्न हमारा, बौद्ध पाठ्य विशुद्धिमग्ग इनके द्वारा लिखा गया था, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बुद्धघोष। वहादत उल वजूद के सूफी दर्शन का प्रचारक कौन था, इसका जो सही उत्तर होगा इब्न अल अरबी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन फांसी से बच निकला और उसे आजीवन कारावास दिया गया, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सचिंद्रनाथ सन्यान। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्शन नंबर तीसरा डेविड हरे। हमारा अगला प्रश्न है, 518 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासकों में से कौन प्रथम था, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा डेरियस। राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, इसका जो सही उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। किस शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध हुए, पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा शाह आलम सेकेंड। किस आधार पर 2300 बीसी और 1750 बीसी के बीच हड़प्पा सभ्यता का समय तय किया गया था, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला रेडियो कार्बन डेटिंग 14। ऋग्वेद की रचना की सबसे स्वीकार्य दिनांक कौन सी मानी जाती है, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 1500 बीसी से 1000 बीसी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में से किसने देवी लक्ष्मी की आकृति छापकर सिक्कों को मुद्रित किया था, हमारा इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों मोहम्मद गौरी। दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, हमारे चार ऑप्शन है दोस्तों, आप एक बार इनको पढ़ लो। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों कर्मकांड और पुरोताई। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन रचना थी, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन नंबर तीसरा ऋग्वेद। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल और चौहदड़ों में हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था, इसका जो सही उत्तर है बीड़ बनाना। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा वर्तमान पुरातात्विक स्थल मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का प्रतिनिधित्व करता है, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा कुमारहर। अगला प्रश्न, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस इनके द्वारा स्थापित किया गई थी, हमारा जो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर पहला गुटनबर्ग। रजिया सुल्तान दिल्ली की कब शासिका बनी, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 1236 से लेके 1240 तक, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर होगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को कौन सा वास्तुकला भवन समर्पित किया गया था, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड कुतुब मीनार। खालिस्तान के प्रशासन के दौरान गुप्तचरी जासूसी की एक कुशल प्रणाली विकसित की गई थी, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा मौर्य वंश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एकजुट हो गए, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। अगला प्रश्न हमारा, प्लासी की लड़ाई में जीत के परिणाम स्वरूप बंगाल के नवाब कौन थे, ऑप्शन हमारा है सही मीर जाफर। अगला प्रश्न हमारा, चैतन्य की सबसे महत्वपूर्ण जीवनी का लेखक कौन है, जिसमें चैतन्य चरित अमृता का शीर्षक है, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों कृष्णदास कविराज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, इसका जो सही उत्तर होगा एनी बेसेंट। हर्षचरित्र पुस्तक का लेखक कौन था, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बाण भट्ट, ऑप्शन नंबर पहला बाण भट्ट। अवंती के आखिरी राजा को किसने पराजित किया और उसे मगध राज्य के साथ हड़प लिया,
इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला शिशुनाग। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपनी यादें लिखी? अकबर, हुमायूं, जहांगीर। इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जहांगीर ने अपनी यादें लिखी है। निम्नलिखित पल्लव राजाओं में से किसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनाया? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों नरसिम्हन वर्मन सेकंड ने। अगला प्रश्न हमारा, होशंग शाह इसके शासक थे? मारवाड़, मेवाड़, खानदेश और मालवा। आप सभी को पता होगा ये एमपी से थे होशंग शाह मालवा के। दिल्ली, अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा किया था? हमारे ऑप्शन है 1799, 1800, 1803, 1805। दोस्तों अंग्रेजों ने दिल्ली पर 1803 में कब्जा किया था। अलउद्दीन खिलजी सिंहासन पर आरोहित कब हुए? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों 1896 में अलउद्दीन खिलजी सिंहासन पर आरोहित हुए। इन्हें हम बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी। जस्टिस पार्टी कहाँ शुरू हुई थी? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों जस्टिस पार्टी तमिलनाडु में शुरू हुई थी। दहसाला प्रणाली इनके द्वारा प्रारंभ किए गए सुधारों पर आधारित थी। हमारे ऑप्शन है बिरबल, दर्दखान, टोडरमल और फतुल्लाह सिरजी। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा टोडरमल। प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का एकमात्र स्रोत है? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऋग्वेद। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वास मंदिर में बनी मूर्तियां निम्न कला के महत्वपूर्ण अवशेष है। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला गुप्त कला। पुस्तक इंडिका खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों मेगास्थनीज। सतनाम मिस जिन्होंने औरंगजेब के समय में विद्रोह किया और नरनौल शहर पर कब्जा किया, वे किनके अनुयायी थे? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों कबीरदास के अनुयायी थे। पाषाण काल के लोगों का सबसे बड़ा आविष्कार था? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा अग्नि। शब्द बत्ता निम्न से संबंधित है? जो शब्द बत्ता के बारे में पूछा गया दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेना। नंदवंश किसके द्वारा परास्त किया गया था? आप सभी लोग को पता होगा कि घरानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था और इसी के साथ हमारे देश में मौर्य वंश की शुरुआत हुई थी। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा चंद्रगुप्त मौर्य। शक संवत के आधार पर राष्ट्रीय कैलेंडर में चैत को प्रथम महीना माना जाता था और इस दिनांक से 365 दिनों के सामान्य वर्ष को अपनाया गया। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों 22 मार्च 1957, यानी ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही हो जाएगा इसमें। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर इनके द्वारा निर्मित किए गए थे? ऑप्शन हमारा पहले गुप्ता, चालुक्य, परमारस और चोल। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों चालुक्य शासक थे। प्राचीन लोगों द्वारा खोजी और उपयोगी की जाने वाली पहली धातु थी? आप सभी लोगों को पता होगा हमारे जो हड़प्पाकालीन लोग थे उन्होंने सबसे पहले तांबा का उपयोग किया, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा तांबा। तानसेन के गुरु जिन्होंने उनकी संगीत प्रतिभा को विकसित करने में मदद की थी, वे हमारे ऑप्शन है मोहम्मद गौस, कलवंता, मियाँलाल, स्वामी हरिदास। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों स्वामी हरिदास। हिंदू विवाह का पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों 1856 में। राष्ट्रकूट इनके सामंत थे? हमारे ऑप्शन है गुप्त, चालुक्य, परमारस और चोल। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों जो राष्ट्रकूट थे वो चालुक्य के सामंत थे। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर थे? इसका हमारे ऑप्शन है ऋषभदेव, हेमचंद्र, अगीसरा और स्तुलबाहु। हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऋषभदेव। प्राचीन भारत में पदनाम वनिया का उपयोग इनके लिए किया गया था? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वंशानुगत व्यापारियों का एक वर्ग, वंशानुगत व्यापारियों के एक वर्ग को वनिया कहा जाता था प्राचीन भारत में। बड़े बागान आमतौर पर यूरोपीय लोगों के स्वामित्व में थे। 19वीं शताब्दी में कौन सा महत्वपूर्ण बागान नहीं था? मिर्च, चीनी, कॉफ़ी, चाय। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों मिर्च। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया है? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न हमारा, पाल राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन एक बार देख लो आप चारों। इसका जो सही उत्तर होगा गोविंद पाल वंश के संस्थापक थे। इसका जो सही उत्तर ये होगा, यानी इन चारों वाक्यों में से ये वाक्य सही नहीं है। महाराष्ट्र में 1849 के सुधार आंदोलन का नाम क्या था? आप सभी को पता होगा कि जो महाराष्ट्र में परमहंस सभा का आयोजन हुआ गया था, जो महाराष्ट्र में सुधार आंदोलन के नाम से विख्यात था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों परमहंस सभा। 6वीं शताब्दी बीसी के दौरान भारत में धार्मिक आंदोलन का मूल कारण था? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वैदिक प्रथाओं के कारण बड़े पैमाने पर मवेशियों का बलिदान। मराठों द्वारा जागीर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया था? जो मराठों द्वारा दोस्तों जागीर के लिए जो शब्द यूज किया गया था उसका नाम था सरंजाम, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 1754 में फ्रांसीसी सेना की शुरुआती हार के कारण निम्न युद्ध में से किसमें डुप्लेक्स को वापस बुला लिया गया था? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध में।
हड़प्पा सभ्यता खालिस्तान से संबंधित थी? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों कांस्य युग। किस धर्म के अनुसार निर्वाण या मोक्ष इस पर निर्भर करता है? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही कार्य। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों जैन धर्म। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के नए अवर समस्त समुद्री मार्ग की खोज की और 17 मई 1498 को यहाँ पहुंचा। दोस्तों वास्को डी गामा कालीकट पर पहुंचा था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला कालीकट। किस भारतीय को धन निष्कासन सिद्धांत को शुरू करने का श्रेय जाता है? इसका जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों दादाभाई नौरोजी। मंगलोर की संधि के साथ कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हो गया? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न हमारा, भारत में मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों इसे केवल सैनिक सेटअप में स्थापित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कला और वास्तुकला के संदर्भ में गलत है? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों मध्य भारत में परमार शासकों ने खजुराहो में एक शानदार मंदिर परिसर का निर्माण किया गया था, क्योंकि जो खजुराहो के जो मंदिर है दोस्तों वो परमार शासकों ने नहीं बनाया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। भारत में मुगल नियमों के तहत आम लोगों के आर्थिक जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों मुद्रा प्रणाली में वस्तु विनिमय प्रणाली का स्थान लिया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से नहीं था? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों अहिंसा। बाकी तीनों हमारे ऑप्शन सही है, बुद्ध धर्म संघ ये तीनों थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न सत्रों में से किसने परिषद की प्रविष्टि के प्रस्ताव की हार देखी, जिसके कारण कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का निर्माण हुआ? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों गया सत्र 1922। भारतीय दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित स्कूलों में से कौन सी रूढ़िवादी है? इसका जो सही ऑप्शन है हमारे दोस्तों न्यासा, मीमांसा, सांख्य, योग और वैशेषिक। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों हमारे पांचों ऑप्शन सही होंगे इसके, यानी पांचों रूढ़िवादी है, न्यासा, मीमांसा, सांख्य, योग और वैशेषिक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुगल चित्रकारी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग बाबर के शासन में आरंभ हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विचार के आस्तिक स्कूल से संबंधित है? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वेदांत। कौन सा वेद बलिदान सूत्रों का संग्रह है? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों यजुर्वेद वेद बलिदान सूत्रों का संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुल्तान अशोकन स्तंभ को दिल्ली लाया था? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्राई का हिस्सा नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट अथर्ववेद। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने किस फारसी राजा के नाम के पास अपना दूध भेजा था? इसके जो ऑप्शन हमारा खुसरो सेकंड, छारसा, साइरस और डेरियस। इसका जो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला खुसरो सेकंड। बौद्ध पाठ मिलिंद पन्नम में किस व्यक्तित्व का उल्लेख किया गया है? यानी जो मिलिंद पन्नो है दोस्तों उसमें नागसेन का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोह का प्रयास करने के लिए किस सूफी संत को मार डाला था? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों सीधी मौला। अगला प्रश्न हमारा, पूर्ण मैसेडोनियाई जीत और पंजाब के कब्जे के परिणाम स्वरूप कौन सी लड़ाई हुई? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों हाइडपेस की लड़ाई। अगला प्रश्न हमारा, मिताक्षरा याज्ञवल्क्य की कानूनी पुस्तक पर एक टीका इनके द्वारा लिखा गया था? हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों विज्ञानेश्वर। तबकात ए नासिरी खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। ये जो तबकात ए नासिरी दोस्तों ये मिन्हान ए सिराज के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अपत्तिक और अवश्याका सूत्र किस राजा के धार्मिक विचारों को वर्णित करते हैं? इसके जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों अजातशत्रु। मध्यकालीन भारत में बंदोबस्त प्रणाली और धसाला प्रणाली को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश की गई भूमि राजस्व प्रणाली के रूप में जाना जाता था? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों अकबर और टोडरमल। मुद्रा शास्त्र का अर्थ है, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों सिक्कों का अध्ययन। 1947 में त्रिभाषी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों बीजी खैर। हमारा लास्ट प्रश्न है, सारनाथ में शेर की राजधानी निम्नलिखित में से किस राजा से संबंधित है? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड अशोक। दोस्तों ये थे हमारे हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन। यदि आपको ऐसे हिस्ट्री के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।